तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने मॉनसून के बारे में बात की थी और उन फैक्टर्स के बारे में बात की थी जिनकी वजह से मॉनसून जो है वो मजबूत होता है और जिनकी वजह से वो इंडिया तक पहुंचने में सक्षम होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो कि हमारा द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल, यानी मॉनसून किस तरीके से इंडिया तक पहुंचता है और कैसे वो वापस जाता है। इस चीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मॉनसून्स अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सुएटिंग इन नेचर। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, हमने जो ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स था, उसको हमने देखा था कि वो सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। और इसके लिए मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके ट्रेड विंड्स है, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं, ये आपको सालों भर इसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉनसून के बारे में, तो मॉनसून के साथ ऐसा नहीं है। मॉनसून जो है, मॉनसून के ऊपर बहुत तरह के डिफरेंट आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रभावित करते हैं उस चीज को कि उन चीजों पर डिपेंड करता है कि मॉनसून मजबूत होगा, कमजोर होगा, या फिर किस तरीके से मॉनसून अपने साथ पानी लाएगा, नहीं लाएगा। बहुत सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है। और जो मॉनसून है उसका नेचर पल्सेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी देखिए इस डायरेक्शन में बहता है और कभी इस डायरेक्शन में बहता है। यानी हम देखते हैं कि वो आपके मॉनसून के सीजन में इस डायरेक्शन में आता है, लेकिन जब रिट्रीटिंग मॉनसून का समय आता है तो वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉनसून जो है वो उसका जो नेचर है वो काफी अलग है आपके ट्रेड विंड्स के मुकाबले, और इसका एक अपना नेचर है मॉनसून का। और अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 100 टू 120 डेज, और इसकी शुरुआत होती है अर्ली जून से और ये करीब मिड सितंबर तक आपको रहता है। और अपने अराइवल के टाइम पर जो नॉर्मल रेनफॉल है वो अचानक इंक्रीज कर जाता है और अचानक आपको कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। और अगर आप देखते होंगे, अभी आप मॉनसून का अभी सीजन है, अभी आप अगर देख रहे होंगे अपने आसपास, तो आप देख रहे होंगे कि अचानक बारिश आई और अचानक कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर ही हो रही है, लेकिन कई दिनों तक लगातार हो रही है। और इसको कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। और इसको आप एक तरीके से, अगर आप मॉनसून के अलावा जो बारिश होती है उससे अगर आप कंपेयर करें इसको, तो आसानी से डिस्टिंग्विश करने पाएंगे कि देखिए, ये जो बारिश है ये मॉनसून की बारिश है और इसके जो पहले बारिश हो रही थी वो मॉनसून की नहीं थी। तो देखिए, अगर हम मॉनसून की बात करें तो जो मॉनसून है वो इंडियन पेनिनसुला, यानी जो इंडिया है उसके सदर्न टिप पर पहुंचता है जून के फर्स्ट वीक में। यानी 1 से 5 जून जनरली माना जाता है, 1 से 5 जून के बीच में वो सदर्न टिप पर पहुंचता है। और जब ये सदर्न टिप पर पहुंचता है तो वहां पर ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो ब्रांचेस इसके हो जाते हैं। पहला तो होता है आपका अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। इंडिया के मैप में जो मॉनसून है वो इस जगह पर पहुंचता है, इस रीजन में पहुंचता है। इस रीजन में सबसे पहले वो पहुंचता है आपको करीब 1 से 5 जून के बीच में। 1 से 5 जून के बीच में ये यहाँ पर पहुंचता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस रीजन में यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो मॉनसून को एक तरीके से दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। और यहाँ से जब मॉनसून यहाँ आता है तो एक हिस्सा मॉनसून जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है और एक हिस्सा मॉनसून का जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। और वो जो मॉनसून है, जो अरेबियन सी मॉनसून है, जो इस रीजन में जाता है, इसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं मॉनसून का, इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई करीब 10 दिन में पहुंचता है, करीब 10th ऑफ जून के आसपास। और ये जो स्पीड है मॉनसून का, ये काफी रैपिड स्पीड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो ये भी काफी स्पीड में फ्लो करता है और ये आसाम आपको जून के फर्स्ट वीक में ही पहुंच जाता है। और इसके बाद जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं आपको आसाम के आसपास, यानी कि जो हिमालय के और भी जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, वो इसको वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं, यानी आपको सेंट्रल इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं। और फिर ये आपको गंगा प्लेन्स के ऊपर चले जाते हैं, फ्लो करके गंगा प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं। और मिड जून आते आते
जो अरेबियन सी ब्रांच है वो आपको सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में पहुंच जाता है, और इसके साथ ही जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का यहाँ पे पहुंच जाता है। और इसके बाद जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये आपस में फिर मर्ज हो जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा प्लेन्स के ऊपर। और जो दिल्ली है वहां पर आपको मानसून शावर आपको जनरली 29 जून के आसपास देखने को मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 जून को यहाँ मानसून आया। 1 जून को मानसून आने के बाद यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट से मानसून टकराया, तो ये जो हिस्सा था ये आपको अरेबियन सी ब्रांच बन गया, ये इधर चला गया मानसून। और मानसून का एक और हिस्सा निकला जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, और इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये यहाँ पर पहुंचा, असम जो है रीजन वहां पर पहुंचा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पहाड़ है, इस तरीके से हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर है, तो हिमालय के इस स्ट्रक्चर से टकराकर ये जो मानसून होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, इस तरफ आ जाता है आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ, यानी इस रीजन में ये आ जाता है। तो यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी ब्रांच जो है ये 10 जून के आसपास आपको मुंबई पहुंचता है, 10 जून, और करीब 15 जून तक आपको सौराष्ट्र कच्छ के आसपास गुजरात में पहुंचता है। और अगर हम देखें तो जून के मिडिल में आपको 15 से 20-25 तारीख तक ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये आपको इस रीजन में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर आपको मिल जाते हैं गंगा प्लेन के ऊपर। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको 29 जून को यहाँ पर बारिश होनी शुरू होती है, यहाँ पर मानसून जो है वो 29 जून के आसपास पहुंचता है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो ये मानसून है ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान इस रीजन में पहुंचता है। और जुलाई के मिड आते आते तक यानी 15 जुलाई के आसपास जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है, और देश के बाकी जो हिस्से हैं जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा, जैसे जम्मू कश्मीर और भी जो हिस्से हैं वहां तक ये जो मानसून है ये पहुंचता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई हमारे मानसून किस तरीके से आता है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मानसून वापस कैसे जाता है, तो मॉनसून जिस तरीके से आया था उसी प्रोसेस में वो वापस जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये काफी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और जो विड्रावल है मॉनसून का ये आपको सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से शुरू होता है, यानी जो आपके राजस्थान हो गए, पंजाब हो गए, इन रीजन से शुरू होता है सितंबर के शुरुआत से, और मिड अक्टूबर आते आते तक ये आपको इंडिया के नॉर्दर्न हाफ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद जो विड्रावल है सदर्न हाफ से ये काफी रैपिड होता है, काफी जल्दी होता है, और दिसंबर के शुरुआत में ये जो मॉनसून है ये पूरी इंडिया से आपको वापस चला जाता है, वापस निकल जाता है। तो देखिए अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स में जो पहली बारिश होती है मॉनसून की, वो आपको जब मॉनसून इंडिया की तरफ आ रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, यानी इंडिया की तरफ आ रहा होता है, उस समय में पहली बारिश आइलैंड्स पर आपको अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर आपको मई के फर्स्ट वीक के आसपास होती है। और जब मॉनसून वापस जा रहा होता है उस समय में ये जो रीजन है यहाँ पर आपको जब नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है उस समय में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में आइलैंड्स के ऊपर से मॉनसून वापस जाता है, और इस समय तक जो पूरी कंट्री है वहां पर विंटर मॉनसून आपको आ रहा होता है, यानी कि जो विंटर का सीजन है वो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए इसके पहले हमने मॉनसून के बारे में बात की और अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के सीजन्स के बारे में। तो देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट के बारे में, तो इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, और ये एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है। और इस तरीके के क्लाइमेट में जो सीजनल पैटर्न होता है वो काफी अलग होता है, काफी एक तरीके से डिफर करता है दूसरे जगहों से या फिर दूसरे तरीके के क्लाइमेट से। और इस जगह पर यानी जहां पर भी मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है वहां पर जो वेदर कंडीशन होता है वो बहुत ज्यादा चेंज करता है एक सीजन से दूसरे सीजन में। और ये जो चेंजेस हैं इनको आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं जो कंट्री के इंटीरियर इलाके हैं उन इलाकों में, यानी जो इलाके समुद्र से दूर हैं और काफी दूर हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको
समुद्र से दूर है, ओशियन से दूर है, इसलिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस या फिर जो सीजन का चेंज है ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा या फिर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें कोस्टल एरियाज की, तो वहां पर उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको इंटीरियर इलाकों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक चीज होती है, जैसे रेनफॉल पैटर्न जो है वो आपको एक तरीके का सिमिलर रहता है, चाहे आप कोस्टल एरिया में जाएं या फिर आप इंटीरियर इलाकों में जाएं। तो रेनफॉल पैटर्न जो है वो वेरी करता है, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। जैसे मानसून आएगा तो बहुत ही बारिश होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी, गर्मियों में बारिश नहीं होगी। तो ऐसा आपको सिमिलर आपको कोस्टल रीजन में भी होगा और इंटीरियर इलाके में भी होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की या फिर सीजन चेंज की, तो वैसा उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कोस्टल रीजन में और कंट्री के इंटीरियर इलाकों में। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, यानी आप जहां रहते हैं वहां आपने कितने सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मेन सीजन जो हैं जिनको कि हम इंडिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सीजन्स हैं द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो देखिए इन सभी जो सीजन्स हैं, 4 तरह के सीजन्स हैं इंडिया में, और एक तरीके का इसका आपका एक लोकल वेरिएशन आपके इलाके में मौजूद है। जैसे कि अगर आप चले जाएंगे आप कश्मीर में, तो वहां पर आपको गर्मी जो है वो आपको यूपी के जैसा नहीं होता है। वहां पर गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री तक रहता है, वहां पर आपको कभी भी लू नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं या फिर आप तेलंगाना के रीजन में जाते हैं या फिर आप चले जाते हैं यूपी में, तो वहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री 44 डिग्री इतना रहता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको लू देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टेम्परेचर देखिए जो सीजन है इंडिया का वो मेनली 4 ही है, लेकिन उन सभी सीजन्स के एक अपने रीजनल वेरिएशन है, एक अपना रीजनल टाइप है, यानी कि कहाँ आप रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वेदर फील करेंगे या फिर महसूस करेंगे। तो देखिए इसके बाद अब हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, यानी कि पहले सीजन को देखते हैं, और वो है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन, जिसे कि हम विंटर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो कोल्ड वेदर सीजन है वो आपको मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में, और ये करीब फरवरी तक रहता है। और इसमें जो दिसंबर और जनवरी है वो सबसे कोल्डेस्ट महीने होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और जो टेम्परेचर है वो साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए ये हुआ कि जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे इंडिया में, तो मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। तो देखिए ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इसमें आप जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ जाएंगे यानी इस तरफ से ऊपर जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, वो गिरता जाएगा। तो देखिए इस चीज का रीजन हमने पिछले वीडियो में देखा था, पीछे के एक वीडियो में, वहां पर हमने कॉन्टिनेंटालिटी की बात की थी। वही एक रीजन है कि देखिए जो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा नहीं गिरता, उतना ज्यादा कम नहीं होता या फिर उतना ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का वो करीब 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, तो नॉर्दर्न प्लेन में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में रहता है सर्दी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में जो डेज होते हैं वो वार्म होते हैं, और वहीं जो रातें होती हैं वो काफी ठंडी होती है। और इसके अलावा फ्रॉस्ट जो है वो एक काफी कॉमन है नॉर्दर्न रीजन में। और जो हायर स्लोप है हिमालय के, यानी कि हिमालय के ऊपरी इलाकों में अगर हम जाएं तो वहां पर हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलता है, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा फीचर हम कह सकते हैं। जो एक तरीके से दृश्य होता है स्नोफॉल का वो काफी सुंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो एक तरीके से कंट्री पर हावी हो जाते हैं और उनका असर काफी देखने को मिलता है। और ये जो विंड्स होते हैं ये लैंड से सी की ओर बहते हैं। इस वजह से ये जो विंड्स हैं ये बारिश नहीं करवाते, और इस वजह से ये जो सीजन होता है एक तरीके से ड्राई सीजन होता है, इसमें आपको बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में वहां पर एक तरीके से बारिश आपको देखने को मिलती है, और उसका रीजन ये है कि जो वहां पर विंड है वो सी से लैंड की ओर बहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सी से लैंड की ओर बहता है, और अगर हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कह रहे हैं कि लैंड से सी की ओर बहता है। तो देखिए उसका रीजन ये है कि देखिए जो
विंड है यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है मॉनसून का, वो इस तरफ से फ्लो करता है, इस तरफ से जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन जब ये रिट्रीट होने लगता है मॉनसून तो इस तरीके से आता है, इस तरफ से। तो इस तरफ से हम आते हुए देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से जो आपको हवाएं आ रही है यानी जो मॉनसून विंड्स आ रहा है वो इस रीजन में आपको बारिश करवाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहां पर आपको आपको विंटर सीजन में भी बारिश होती है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। तो देखिए नॉर्दर्न कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में एक हल्का सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है और इसकी वजह से लाइट विंड्स जो है वो इस रीजन से बाहर की ओर फ्लो करने लगती हैं और रिलीफ के वजह से इन्फ्लुएंस होकर ये जो विंड्स हैं ये गंगा वैली की तरफ फ्लो करती हैं और ये फ्लो करती हैं वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, यानी वेस्ट जो रीजन है उस तरफ से इस तरफ से ऐसे फ्लो करती हैं। और इस सीजन में जो वेदर है वो नॉर्मली क्लियर स्काई होता है वेदर में और टेम्परेचर लो होता है और इसके साथ ही ह्यूमिडिटी भी लो होती है और हल्का जो है एक तरीके से विंड फ्लो आप करते हुए देख सकते हैं इस सीजन में। और देखिए इसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कि वेस्ट से आते हैं और नॉर्थ वेस्ट साइड से आते हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स है ये जनरली आपको ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी से और वेस्टर्न एशिया से और फिर ये इंडिया में मूव करते हैं वेस्टर्ली फ्लो के साथ। और ये जो है ये विंटर रेन्स जो हम आपको सर्दी के दिनों में बारिश देखते हैं ये इन्हीं के द्वारा होता है और इसके साथ ही जो हम माउंटेन्स में स्नोफॉल देखने को हमें मिलता है वो भी इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और ये जो टोटल अमाउंट है इनके द्वारा अगर कराए गए बारिश का वो तो अमाउंट काफी कम होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो बारिश है ये आपको रबी क्रॉप्स कराने में हेल्प करता है। और ये जो विंटर रेनफॉल है इसको रीजनली महावत कहा जाता है। और देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हमने जैसे बात की कि जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का उसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है पेनिसुलर रीजन में और इस वजह से गर्मी के दिनों में उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और सर्दी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया जैसा 5 डिग्री या फिर 2 डिग्री जितना भी नहीं गिरता है। और वही विंटर के सीजन में अगर हमने जैसे देखा था कि चेन्नई में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 to 25 डिग्री होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो पेनिसुलर रीजन है वहां पर वेल डिफाइंड आपको विंटर सीजन है, वहां पर विंटर सीजन न के बराबर है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सीजन, वो है हमारा द हॉट वेदर सीजन जिसे कि हम समर भी कहते हैं। तो देखिए जब हॉट वेदर सीजन आता है उस समय में जो सन है वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है और इस वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस चीज को मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको समझा देता हूं। तो यहाँ जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है और इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है वो इतने डिग्री पर झुकी हुई है और इसी एक्सिस पर वो गोल गोल घूमती है। और ऐसा होता है कि जब दिसंबर का महीना होता है इस समय में हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो हमारा इंडिया है वो सन के डायरेक्ट इंपैक्ट से काफी दूर चला जाता है, यानी इस जगह पर इंडिया रहता है। तो इस तरीके से घूमने पर वो हमेशा सन के डायरेक्ट इंपैक्ट से दूर रहता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं जून के दौरान यानी जब हमारे देश में गर्मी होती है उस समय जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है और ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है यानी बिल्कुल सीधे रहती है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इक्वेटर पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है सन का, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और जून के दौरान ये जो इंपैक्ट है ये हमारे इंडिया पर पड़ता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप अर्थ का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो सबसे ज्यादा हीट बेल्ट है, सबसे ज्यादा हीट यहाँ पर पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की तो गर्मी के दिनों के दौरान जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा सा घूम जाता है, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। और इस तरीके से होने पर जो हमारा अर्थ इंडिया है इस पर डायरेक्ट इंपैक्ट सन का पड़ने लगता है और इस वजह से हमें जो हीट है वो ज्यादा महसूस होता है गर्मी के दिनों में और इंडिया में हम एक तरीके से गर्मी फील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से जो मार्च से मई का महीना होता है वो इंडिया में हॉट वेदर सीजन होता है। और इसके आगे आगे अगर हम बढ़ें
तो देखिए जो इन्फ्लुएंस है हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का, वो क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में, जो कि आप मार्च से मई तक आप महसूस करते हैं, जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम मार्च में बात करें तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इंडिया में, जो कि आप डेक्कन प्लेटू में महसूस करते हैं। और वहीं अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जो टेम्परेचर है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वो करीब 42 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। और वहीं अगर हम मई की बात करें तो ये टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और वहीं पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न इंडिया के मुकाबले काफी कम रहता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो सी है वो किसी भी जगह के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज होने से या बहुत ज्यादा कम होने से रोक देता है या फिर कंट्रोल कर लेता है। तो इस वजह से जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर हीट ज्यादा होने के बावजूद, सन से ज्यादा हीट आने के बावजूद, वहां पर जो सी है वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज करने से रोक देता है। और देखिए जो समर मंथ्स होते हैं वो काफी टेम्परेचर राइज को देखते हैं, और जो एयर प्रेशर होता है वो काफी फॉल कर जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और मई के अंत तक एक काफी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इस रीजन में, थार डेजर्ट से लेकर पटना तक, इस और छोटा नागपुर के रीजन तक, इस पूरे एरिया में एक काफी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन है वो काफी शुरू हो जाता है इस सीजन में, और काफी आपको एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो देखिए इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है हॉट वेदर सीजन का, और वो है लू। तो लू क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है, आपने इसका कई बार नाम सुना होगा, आपके माता पिता इसका नाम लेते होंगे या फिर आपके टीचर्स आपको इसके बारे में बताते होंगे। तो देखिए लू काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं जो कि गस्टी होते हैं, हॉट होते हैं, और इसके साथ ही ड्राई होते हैं। इसका मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं होता, इसमें पानी नहीं होता, और ये आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फ्लो करते हैं, और कुछ समय ये आपको इवनिंग तक भी फ्लो करते हुए देखे जाते हैं। और ये आपने तो सुना ही होगा कि लू से आपको बचना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर में चले जाएं इन विंड्स के तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, काफी एक तरीके से सीरियस हो सकता है। और इसके साथ ही डस्ट स्टॉर्म जो है वो काफी कॉमन है मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये जो स्टॉर्म्स हैं ये एक तरीके का टेम्पररी रिलीफ लाने का काम करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसके साथ ही लाइट रेन भी होती है, हल्की सी बारिश भी होती है, और ठंडी हवा भी बहती है। और इसके साथ ही जो सीजन है उसमें आपको लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स यानी कि छोटे छोटे थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही वॉयलेट काफी तेज हवाएं आपको देखने को मिलती है, और हल्की बारिश भी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें तरीके के होते हैं। और देखिए जब समर सीजन के अंत का समय आता है, यानी कि मानसून के पहले का जब समय आता है, तो जो केरल और कर्नाटक है वहां पर आपको प्री मानसून शावर्स भी होते हैं, और ये एक तरीके से हेल्प करते हैं मैंगोज को राइप करने में, मैंगोज को पकने में, और जिन्हें कि हम इन बारिशों को मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे